हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक और नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत सिंपल है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें निश्चित रूप से आता है। ठीक है ना, 2 मार्क्स का भी आ सकता है लेकिन 1 मार्क्स का तो पक्का ही आएगा। तो अगर आज आपने सीख लिया तो 1 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका फाइनल हो जाएगा। देखो ये 2 क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना, टेबल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इनकी वैल्यूज आपको टेबल से देख देख कर यहाँ पे लिखना है और उसको कैलकुलेट करना है। अब टेबल आपको एग्जाम में तो मिलेगी नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको उस टेबल को आप कई बार बनाएंगे, सामने बना करके टांगेंगे जहाँ आप पढ़ते हैं, तो देखते देखते आपको लर्न हो जाएगी। बहुत सारी वैल्यूज आप जब देख देख के उस टेबल में से लिखेंगे तो अभी आपको वो लर्न हो जाएगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस है बेटा। प्रैक्टिस अगर करोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें अपने आप आने लगेंगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। इसमें बहुत सिंपल है, केवल आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो डायरेक्ट रखो √3/2, इसका काम खत्म, इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये आप टेबल से देखेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। अब √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 3 आ जाएगा, 2 2 सा ये हो गया 4 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 2 सा 4। टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे क्योंकि आता ही है सबको। इससे इसमें डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया ऊपर 4/4 इज इक्वल टू 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आंसर आ गया आपका। इसका जो वैल्यू आई वो 1 आई। ठीक है ना, ये बच्चों जब मैंने हाई स्कूल किया था, मैंने 10th में किया था, 10th में जब मैं था 1984 में, तब ये क्वेश्चन मेरे उसमें आया था, मेरी हाई स्कूल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इसका आया 1। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है, इसको वैल्यूएट करना है कि यहाँ साइन स्क्वायर 30 10 60। देखो एक चीज है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, ये रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी आपको, है ना, तो ये ध्यान रखना। चलो अब इसमें क्या करना है, आपको केवल वैल्यूज रखना है। रखो वैल्यूज। तो देखो 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर चढ़ा दो यहाँ पे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। 10 60 है, स्क्वायर कर दो यार उसको भी, क्वेश्चन को, है ना, स्क्वायर कर दो तो और बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो चलो 10 स्क्वायर 60 है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, स्क्वायर चढ़ा, अब भी स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस यहाँ आ गए ये 3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है ना, तो 1/2 स्क्वायर लगा है, आप भी लगा दो। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग टेबल में देखना 2/√3 होती है, स्क्वायर लगा है, आप भी लगा दो। अब इसको केवल कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 3 ये है, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इससे काटो ये तो 2 टाइम्स कट गया, ये कितना बच गया आपका 3/2। ठीक है ना, और माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा, 1/1 कर लो। अब एलसीएम ले लो, 2 आया यहाँ पे, इससे इसमें डिवाइड करो कितना हुआ 1 टाइम्स 1 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3, इससे इसमें डिवाइड करोगे 2 टाइम्स 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 3 - 2 यानी कि 1/2, ये आंसर इसका हो गया। ठीक है ना, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई अब ये देखते हैं कि प्रूव दैट cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये प्रूव करना है, इसको अभी नहीं देखना है, इसको देखना है। ठीक है ना, ये LHS है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS है राइट हैंड साइड। तो इसमें LHS में जो वैल्यूज दी है, जो रेशियोज दिए हैं, उनके साथ जो एंगल है उनकी वैल्यूज हम रखेंगे और ये हमारा RHS आना चाहिए। तो देखो कैसे लिखते हैं, ऑन टेकिंग LHS, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन टेकिंग LHS, ठीक है ना,
LHS ले लेते हैं, लीजिए LHS क्या है आपका, देखो cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, साइन 60 डिग्री और अपॉन 1 प्लस, बस केवल आपको वैल्यूज रखना है और ये वैल्यूज आपको कहाँ से आएंगी, मैंने टेबल बना के कल आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। तो देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, √3/2 होती है ना। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होल अपॉन, ये 1 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। देखो ये हाफ और हाफ, आधा और आधा मिलकर के 1 होता है ना, हाफ और हाफ मिलकर के 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो गया, 1 ये 2 हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक स्टेप और उतार देता हूँ नीचे। अच्छा चलो, ये तो आपकी ये वाली लाइन हो गई, ठीक है ना, ये वाली बड़ी वाली लाइन, ऊपर का एलसीएम यहाँ आएगा, नीचे का एलसीएम यहाँ आएगा। ऊपर का ये वाला ब्रैकेट है तो ये वाला ब्रैकेट ऊपर लगेगा, ये वाला ब्रैकेट आपका नीचे है तो ये आपका ब्रैकेट नीचे लगेगा। अब देखो इस वाले का एलसीएम आया, या यहाँ एक चीज करो यार अभी, है ना, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। इसका एलसीएम कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे कितना आया, √3 और प्लस यहाँ पे भी √3, ठीक है ना। और इसका एलसीएम यहाँ पे इसको 1 कर लेंगे, एलसीएम ही ले तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 और प्लस 1 प्लस 1, ये फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आना चाहिए यार, है ना। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, अब कितना बचा, √3। अब ये इस नीचे वाले इसका स्टेप का कोई काम नहीं रहा, ठीक है ना, इसको हटा दिए साइड में, इसलिए किया मैंने क्योंकि आपको समझ में आए। अब देखो ये √3 और √3 ऐड करने में कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा ना, और नीचे 2 1 3 और 1 4, नीचे कितना आया, 4 आया। इस 2 से ये कैंसिल हो गया 4 2 टाइम्स, तो कितना आ गया आपका √3/2 हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। बात समझ में आया। देखो ये RHS आ गई ना, RHS ये है और ये इसका LHS लेके चले थे और RHS प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई दैट साइन 3 थीटा, क्यूब नहीं है ये, साइन 3 थीटा एंगल है, ये एंगल है, क्यूब नहीं है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थीटा के लिए ये बताना है कि जितनी वैल्यू इस साइड की होगी उतनी ही वैल्यू इस साइड की होगी, थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए। तो पहले LHS लेंगे हम लोग, फिर RHS लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, लीजिए LHS क्या है बच्चों आपकी, साइन 3 थीटा, कितनी है आपकी, है साइन 3 थीटा। रखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे, तो साइन 3 इंटू 30, थीटा 30 है ना, तो कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है ना। यहाँ दिख नहीं रहा हो तो यहाँ लिख दें साइन 90 और ये हो गया आपका 1, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू LHS की, 1 आ गई। नाउ टेकिंग, क्या लेना है हमको, RHS में भी लेंगे और उसमें ही वैल्यू रखेंगे। RHS है क्या बच्चों आपकी, ये है आपकी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना, ये क्यूब है ऊपर, है ना, ये इसकी वैल्यू निकालना। अब रखो वैल्यू यहाँ पे थीटा की 30 रखो, यहाँ रखो 30, तो ये हो गया 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4, यहाँ पे रखेंगे साइन 30 डिग्री है और क्यूब है तो आप भी क्यूब चढ़ा दो। अब साइन 30 की वैल्यू रखो, 3 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस ये 4 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और उसका कर दो क्यूब। अब इसको सॉल्व करो आगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 4 से ये कट कर दो, 2 टाइम्स कट हो गया, तो यहाँ से कितना बचा 3/2, ठीक है ना, और माइनस ये माइनस लगा है, यहाँ से कितना बचा 1/2। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लो कितना आ जाएगा 2, यहाँ से 3 माइनस यहाँ से 1, फ्रैक्शन है सिंपल। अब 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 आया। तो RHS में वैल्यू रखी तो भी 1 आया, LHS में वैल्यू रखी तो भी 1 आया। इट मींस LHS और RHS इक्वल है किसके लिए, थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए इस क्वेश्चन में। सो लिखेंगे, सो इट इज वेरीफाइड, सो इट इज वेरीफाइड, ठीक है ना, सो इट इज वेरीफाइड।
ये बात समझ में आ गई दोनों क्वेश्चन में आपको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मैं बता रहा हूँ, किसी ना किसी ईयर में आए हुए होते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। और इससे रिलेटेड इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है cos 30 मैंने लिखा हो या tan 30 आ जाए, sin 30 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट समझोगे, वैल्यू रख के कैसे सॉल्व किया जाता है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक क्या वैल्यू रख रहे थे, ठीक है ना, और वैल्यूएट कर रहे थे उसको। अब क्वेश्चन आया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर ऑल क्वेश्चंस, इन सभी के लिए। तो क्या पहला क्वेश्चन है cos 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा एंगल है ये, cos 2 थीटा इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। इसके लिए थीटा की वैल्यू निकालना है। ऐसे यहाँ पे अंडर रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी थीटा की वैल्यू निकालना है। ऐसे ये tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1, इसके लिए भी थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको, अगर आप लोग मैथ साइंस जाते हैं तो ये 11th में भी मिलेंगे आपको, 10th के बाद 11th में भी, 10th में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है ना। तो चलो इक्वेशन कहते हैं इसको। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ए लेते हैं, ठीक है ना। सिंस क्या चीज गिवन है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30। बेटा cos में ऐसा बनाता हूं, ध्यान रखना, इस cos को ऐसा लिखने से कभी कभार मैं cos ऐसा ही बना देता हूं, तो समझ लेना इस चीज को, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है ना। CS भी cos जल्दी जल्दी टीचर्स ऐसे लिखते हैं। प्लस sin 60 इंटू sin 30, ये वैल्यू है इसकी, इसमें cos थीटा मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू ये है, तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। समझ रहे ना आप लोग, बात है नहीं, पढ़ने के टाइम पर केवल पढ़ो, ठीक है ना। ये लोग कैसे साइंस बैठे, हाँ नहीं, वो आप घर से लेके आया करो, कुछ भी लाना है घर से लेके आइए, कॉपी पेन। सीमा पर पहुंच गए आप लड़ने के लिए, फौज में भर्ती हो गए आप, सीमा पर पहुंच गए, और वहां जाकर ध्यान आया आपको, लोग गन तो है ही नहीं मेरे पास, क्या करोगे, भैया छोड़ दो मुझे, अरे गन उठा लाऊं मैं। बिल्कुल प्रॉपर रहिए, पढ़ते समय पूरा ध्यान टीचर्स की बातों पर, बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। देखो बेटा आपका कितना पैसा, कितने चीज़ें बर्बाद हो रही हैं आपकी, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना। आप लोग भी सुनो कि सबसे पहला आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इतना पैसा आप लोग खर्च कर रहे हो, वो बर्बाद हो रहा ना। अब दोनों चीज़ें जो है आपकी, वो बहुत कॉस्टली है, मतलब आप समय आपका और पैसा आपके पेरेंट्स का, तो दोनों चीज़ें बचाओ यार, ऐसा मत करो, है ना। पढ़ने आए हो पढ़ो। तो चलो अब इससे वैल्यू रखो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू कितनी होती, बताओ, आप ही बताओ। cos 60 की वैल्यू 1/2 भाई, इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितना हो गया बताओ जरा मुझे, ये हो गया √3/4 और प्लस √3/4, इतना ही तो हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा लिखो। अरे ये 4 से 4 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस यहाँ भी √3, तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 2√3/4। अब 2 से ये कट जाएगा तो 2 टाइम्स कितना आया, √3/2 आया। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 2 थीटा की। अब बताओ मुझे cos 2 थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, बताओ भाई। cos 2 थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, अभी हाल वैल्यू रख के आ रहे, देखो किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। तो ये वैल्यू cos में, यहां है cos, इसलिए इसको cos में रखेंगे। किसकी वैल्यू है ये, cos 30 की। अब कंपेयरिंग कर देंगे, एंगल का कंपेयर करो तो कितना आएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 30 आया। अब 2 थीटा 30 आया, यहां से 2 थीटा 30 आया, देखो 2 थीटा इज इक्वल टू 30, cos को कंपेयर कर दिया एंगल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30, तो थीटा इज इक्वल टू नीचे चला जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 15 डिग्री निकलेगी, समझ में आ गया।
हाँ बस ध्यान से ऐसे ही पढ़ो। और नाउ सेकंड क्वेश्चन बी क्वेश्चन है आपका √3 tan to थीटा इज इक्वल टू, अब ये -3 इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 3 भेज दो वहां पे, ठीक है ना, समझ में आया। ये -3 है, उस तरफ ले जाएंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan to थीटा इज इक्वल टू, ये √3 नीचे चला जाएगा तो 3/√3 हो गया। अब रेशनलाइज कर लो, √3 का नीचे √3 का ऊपर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3/√3 और नीचे हो जाएगा 3। इस 3 से भाई √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया √3। अब tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, इससे मतलब नहीं है। tan में √3 कितने की वैल्यू होती है बताओ, तो ये tan to थीटा में tan में √3 वैल्यू होती है बच्चों tan 60 की। कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग 2 थीटा इज इक्वल टू 60 क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 तो थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री। समझ में आ गई बात, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसा ही आ जाएगा tan 5 थीटा, सी पे पहुंचते हैं ना, सी सिंस tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1। अब तो बहुत ही सिंपल है भाई, बताओ tan 5 थीटा, tan में 1 कितने की वैल्यू, यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन करने नहीं पड़ा, सीधा वैल्यू दिख रही है। एंगल छोड़ो, tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की, रख दो tan 45, कंपेयर कर दो तो 5 थीटा इज इक्वल टू 45 तो थीटा इज इक्वल टू 5 से कट कर दो 9 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री या थीटा 30 डिग्री या थीटा 15 डिग्री। समझ में आया, देर किस बात की, जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही है आपको, सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कम से कम मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कि आपसे मिस्टेक ना हो वहां पर एग्जाम में, इसके लिए कम से कम आपको 50 to 70 80 क्वेश्चंस इस तरह के डिफरेंट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करिए जिनमें वैल्यू, भयंकर वैल्यू रखना हो, ऊपर भी वैल्यू रखना हो, नीचे भी रखना हो, फ्रैक्शन हो, एक्सप्रेशन हो, इक्वेशन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसमें वैल्यू रख रख करके आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी खासी आती है और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल होती है। कुछ बच्चे बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है सर, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं क्यों बहुत टफ थी, अब उनको सिंपल लगने लगी। तो कैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की। बेटा प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्या सचिन तेंदुलकर जब क्या उसका बर्थ हुआ था तो क्या तभी से छक्के मारने लगा था वो, नहीं ना, प्रैक्टिस करता था। उसका इंटरव्यू सुनो, मैंने सुना है, वो ये कहता था मैं जिस शॉट पे मेरा परफेक्शन हो जाता था मैं उस शॉट को कम से कम 1000 टाइम मारा करता था। तो 1000 बार अगर कोई किसी स्ट्रोक को मारता है तो परफेक्शन हो ही जाएगा ना। आप भी मारो 1000 बार स्ट्रोक, परफेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चलो।